नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 5 तत्व हैं, ये पूरी सृष्टि को जो चलाने वाले 5 तत्व हैं, यह किस प्रकार हमारे शरीर में कहाँ निवास करते हैं, इनका रंग क्या है और इनका आकार कैसा है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम शारदा तरंगिणी नामक ग्रंथ से श्लोक लेकर आए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके अनुसार मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व स्थित है। मूलाधार सबसे निम्न स्थिति में जो चक्र है, सबसे नीचे की ओर जो चक्र स्थित है, उसमें पृथ्वी तत्व है। स्वादिष्ठान में जल तत्व स्थित है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व स्थित है। अनाहत में वायु और विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व का निवास है। भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र में सब कार्य के साधन करने वाले मन का निवास है। अब देखते हैं किस तत्व का कौन सा मंत्र है। भूमि तत्व यानी पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम है। जल तत्व का बीज मंत्र वम है तथा अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम है। वायु तत्व का यम तथा आकाश तत्व का बीज मंत्र हम है। तो ये हमने देखा कि इन पंच तत्वों के कौन कौन से स्थान हैं और कौन कौन से बीज मंत्र हैं। अब हम यह देखेंगे कि इन पंच तत्वों के रंग क्या क्या हैं और इन पंच तत्वों का आकार कैसा है। तो इसके लिए हम अगले श्लोकों को देखते हैं इसी ग्रंथ से, यानी शारदा तरंगिणी ग्रंथ के। ये आपने पहले और दूसरे श्लोकों का अर्थ देखा। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 3, 4 इन 2 श्लोकों के अर्थ। ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है। जल तत्व का रंग श्वेत यानी सफ़ेद वाइट है। अग्नि तत्व का रंग लाल है। वायु तत्व का नीले बादल के समान तथा आकाश तत्व का रंग नाना प्रकार का है। आकाश तत्व का कोई एक रंग नहीं है, यह विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है, मिक्सचर है। आकाश मंडल का रूप वर्तुलाकार है, जो सर्वशास्त्र सम्मत है। हर शास्त्र में कहा गया कि आकाश तत्व का जो आकार है वो वर्तुल जैसा है। वायुमंडल की आकृति षटकोण है, यानी वायु तत्व की जो आकृति है वह 6 कोण की है। वायु तत्व को प्रदर्शित करना हो तो हम षटकोण से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु तत्व के विषय में यह भी कहा जाता है कुछ ग्रंथों में कि यह अर्धचंद्राकार जैसी स्थिति का है। तो यानी कुछ ग्रंथों में इसे षटकोण की आकृति वाला माना गया है और कुछ में इसे आधे चंद्र के आकार का माना गया है। अग्नि तत्व के यदि आकार की बात करें तो अग्नि तत्व का आकार त्रिकोण से प्रदर्शित किया जाता है। एक ट्रायंगल से हम अग्नि तत्व को प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। जल तत्व अष्टकोण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी 8 भुजाओं वाले कोण की रचना यदि हम करें अष्टकोण, तब इसके द्वारा हम जल तत्व को प्रदर्शित करेंगे।
आगे देखते हैं पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व की जो आकृति है वह चतुष्कोण है, यानी 4 भुजाओं वाली संरचना पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है। तो एक बार पुनः हम ये देख लेते हैं कि इन पंच तत्वों का रंग क्या है, स्थान क्या है और इन पंच तत्वों का आकार कैसा है। यह सर्वोदय की प्रत्येक जिज्ञासु को, प्रत्येक साधक को और प्रत्येक रुचि लेने वाले को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये 5 तत्वों का खेल ही श्वासों के साथ और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मिलकर हमको उन्नति की राह पर ले जा सकता है। यदि हम इन 5 तत्वों को समझें, इन तत्वों की कार्यप्रणाली को समझें, इन तत्वों की प्रकृति को समझें और उसके अनुसार आचरण करते हुए अपने जीवन को एक उन्नत दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो प्रत्येक स्वरयोग के साधक को, प्रत्येक स्वरयोग प्रेमी को इन पंच तत्वों के बारे में पूर्ण विशद ज्ञान होना ही चाहिए। इसीलिए आज के अंक में पंच तत्वों के बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा रहे, कोई क्यूरियोसिटी रहे, तो उसको आप अपने प्रश्न के द्वारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पुनः एक बार देख लेते हैं कि किस तत्व का कौन सा रंग, कौन सा स्थान और कौन सा आकार है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा तत्व कहाँ स्थित है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व स्थित है। स्वाधिष्ठान में जल तत्व स्थित है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व स्थित है। अनाहत चक्र में वायु तत्व स्थित है। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व का निवास है। तो ये इनके स्थान हैं, षट चक्रों के स्थान हैं, पंच तत्वों के स्थान हैं हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों में। अब देखते हैं इन तत्वों के मंत्र कौन कौन से हैं। इन मंत्रों को बीज मंत्र कहा जाता है। एक अक्षर के मंत्र हैं ये, तो इनको मंत्र न कह के बीज मंत्र कहेंगे। तो देखते हैं, पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम है। जल तत्व का वम है। अग्नि तत्व का रम है। वायु तत्व का यम और आकाश तत्व का बीज मंत्र हम है। अब देखते हैं रंग। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल तत्व का श्वेत या सफ़ेद, तेज तत्व का लाल, वायु तत्व का नीले आकाश के समान तथा आकाश का नाना प्रकार का है। अब देखते हैं साइज या आकार। वायुमंडल की आकृति षटकोण है, कहीं कहीं अर्धचंद्राकार भी कही जाती है। अग्नि तत्व की आकृति त्रिकोण है। जल तत्व की अष्टकोण की है। पृथ्वी तत्व की त्रिकोण है और जल तत्व की अष्टकोण है। फिर से देख लीजिए इसे। अग्नि तत्व की आकृति त्रिकोण है। आकाश तत्व की अर्धचंद्राकार अथवा षटकोण है। जल तत्व की अष्टकोण है। पृथ्वी तत्व की त्रिकोण है। क्षमा करें, पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण की है। अग्नि तत्व की त्रिकोण की है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विभिन्न तत्वों का क्या स्थान है, क्या बीज मंत्र है, क्या रंग है और क्या आकार है। इस प्रकार की जानकारी स्वरयोग में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि तत्वों का श्वासों के साथ विशेष तालमेल बनने से कार्य सिद्धि होना अथवा न होना, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो तत्वों की पूरी जानकारी और
तीनों नाड़ियों की पूरी जानकारी इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला की कार्यविधि हम जब ही समझ सकते हैं जब हम इनमें निवास करने वाले पांचों तत्वों के बारे में भी पूरी जानकारी रखते हों। तो आज का अंक इसी को समर्पित था। इस विषय में जो भी जिज्ञासा हो वो कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।